हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन। देखो बड़ा ध्यान से। पांचवा क्वेश्चन है कि एक घनाकार डिब्बा है जिसका किनारा 10 सेमी है। किनारे का मतलब होता है भुजा। जैसे ये डिब्बा, मान लो ये घनाकार डिब्बा है, ये इसके किनारे देखो, एक किनारा, दो किनारे, तीन किनारे, चार किनारे, ये सारे किनारे बेटा। अब किनारा इसका मतलब अगर हम इसको देखें तो ये इसकी लंबाई है, इसका मतलब किनारे का मतलब होता है भुजा। ठीक है। एक घनाकार डिब्बा है जिसकी भुजा 10 सेमी है। ठीक है बेटा, डिब्बे की लंबाई, किनारे की लंबाई 10 सेमी है, तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बा, यानी कि एक घनाभाकार डिब्बा और है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः, उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो 12.5 सेमी, 10.10 सेमी और 8 सेमी है। ठीक है। तो ये हमारे पास दो डिब्बे, एक तो घनाकार है और एक घनाभाकार है। घनाकार डिब्बे की भुजा है वो 10 सेमी है, घनाभाकार डिब्बे की जो भुजा है वो है 12.5, 10 और 8 सेमी। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं बेटा। एक तो पूछा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। पार्श्व पृष्ठीय का मतलब होता है बेटा वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ मैंने आपको बताया था, किसी भी वस्तु का वक्र पृष्ठ का मतलब होता है उसके चारों ओर का क्षेत्रफल। इसका मतलब घनाभ का वक्र पृष्ठ और घन का वक्र पृष्ठ, ये हो गए हमारे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा पूछा उसने किस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। यानी कि दो क्वेश्चन है, एक तो पार्श्व पृष्ठीय में तुलना हो रही है और दूसरी संपूर्ण पृष्ठीय में तुलना हो रही है। तो इसका देखो हल नंबर 1, पहला हल करते हैं बेटा। इसमें पहला डिब्बा है घनाकार। घनाकार डिब्बे की लंबाई यानी कि उसकी भुजा, भुजा है अपने पास 10 सेंटीमीटर। अब हम इसका ज्ञात करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि घन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 4 इंटू ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो 4 का 4, भुजा इसकी होगी 10 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 10 इंटू 10। अब बेटा 4 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 को 10 से गुणा की 100, 10 हम 10 से 100, 100 को 4 से गुणा की 400। इसका मतलब इसका आया 400 वर्ग सेमी। ये आ गया हमारे घन का, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दूसरा डिब्बा है हमारे पास घनाभाकार। ठीक है। तो देखो घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, घनाभाकार डिब्बे की लंबाई है अपने पास 12.5 सेमी, चौड़ाई है 10 सेमी, ऊंचाई है बेटा 5 सेमी, 8 सेमी सॉरी। ठीक है। अब हम ज्ञात करते हैं इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय का मतलब होता है वक्र पृष्ठ, और घनाभ का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखो बेटा अब इसके मान रखते हैं अपन, 2 का 2, एल का मान है इसकी 12.5 प्लस बी है इसकी 10 इंटू एच है इसकी 8। तो देखो बेटा पहले ब्रैकेट हल करते हैं, 2 इंटू 12 और 10 हो गए 22, 22.5 इंटू 8। पहले इसकी गुणा करते हैं बेटा। देखो 5 दूनी 10 की 0 80 ले, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 पॉइंट। अब 8 की गुणा करते हैं बेटा, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 की 0 80 4, 8 32 और 4 36, अर्थात 360 वर्ग सेमी बेटा। ठीक है। तो घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया अपने पास 360 वर्ग सेमी, और घनाकार डिब्बे का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 400 है। अब वो कहता है कि किसका अधिक है, तो यहां पे लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
अधिक है। ठीक है, अब कितना अधिक है देखो, कितना अधिक है। अब कितना अधिक है इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों में से घटाएंगे, बड़े में से छोटे में घटा दो। बड़ा है 400, छोटा है 360। 400 में से 360 गया बेटा 40 वर्ग सेमी, अर्थात घनाकार जो डिब्बा है उसका क्षेत्रफल 40 वर्ग सेमी अधिक है। ठीक है, हाँ बेटा, तो एक हो गया। अब इसका दूसरा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना है। पहले था पार्श्व पृष्ठीय, अब है कुल पृष्ठीय। तो पहले देखो बेटा, दूसरा हल करते हैं। तो घनाकार डिब्बे की भुजा, घनाकार डिब्बे की भुजाई बेटा 10 सेमी। अब हम ज्ञात करते हैं घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 का 6, भुजा अपनी 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का मतलब है 10 इंटू 10, 10 को 10 से गुणा की 100, 100 को 6 से गुणा की 600। तो घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है कुल अपने 600 वर्ग सेमी। अब इसी प्रकार है घनाभाकार। तो घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, घनाभाकार डिब्बे की लंबाई है बेटा अपने पास 12.5 सेमी, चौड़ाई है 10 सेमी और ऊंचाई है 8 सेमी। ठीक है ना, ये हमारे पास घनाभाकार डिब्बे की माप है। अब हम ज्ञात करते हैं घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, अर्थात 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब इनका मान रखते हैं, देखो 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। अब बेटा इसको गुणा करते हैं, देखो 2 का 2, 12 को 10, 12.5 को 10 से तो 1250, पॉइंट एक संख्या बाद 10 को 8 से 80 प्लस 8 को 12.5 से देखो 8 पंजे 40 की 0 80 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 80 2, 8 और 2 10। अब बेटा इनको जोड़ते हैं, 125 80 और 100 जोड़ते हैं बेटा, 125 80 और 100 को जोड़ करके 2 से गुणा करेंगे। तो देखो बेटा 125 100 80 जोड़ो बेटा 5 8 2 10 की 0 80 1 2 1 3 305, अर्थात 2 इंटू 305। तो इसको इससे गुणा किए तो कितना है आपने 5 दूनी 10 की 0 80 1 0 में जाता नहीं है, 1 का 1 3 दूनी 6, 610 वर्ग सेमी। अर्थात घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल आया 600 और घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल आया 610 वर्ग सेमी। अब देखो बेटा, अब वो कहता है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, घनाकार या घनाभाकार। देखो ये 600 है, ये 610 है, अर्थात किसका कम है, घनाकार। तो क्या लिखेंगे, चूंकि घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। और वो कहता है कितना कम है, तो कितना कम है, कितना कम है। तो कितना कम है देखो ना, 610 माइनस 600 अर्थात 10 वर्ग सेमी कम है। कितना कम है, 10 वर्ग सेमी कम है। तो देखो बेटा एक बार और देख लेते हैं इसको। देखो क्या ज्ञात करना था कि किस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो पहले देखते हैं हम घनाकार का। तो देखो बेटा घनाकार डिब्बे की भुजा है अपने पास 10 सेमी,
तो अब हम घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। घनाकार घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपने पास 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। तो भुजा अपने पास है 10, तो 10 का स्क्वायर का मतलब है 10 इंटू 10। अब 10 इंटू 10 को गुणा की 100 को 6 से गुणा की 600, अर्थात घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल आया 600 वर्ग सेमी। अब इसी प्रकार दूसरा डिब्बा है हमारे पास घनाभाकार, जिसकी लंबाई है अपने पास 12.5, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 8। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं इसके घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है घनाभ का, क्योंकि घनाभाकार है वो घनाभ के आकार का है। तो इसका क्षेत्रफल है 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, अर्थात लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई 2। अब इनके मान रख दिए बेटा, इनके सारे मान रख दिए। अब इनकी गुणा कर दे। देखो 12.5 को 10 से गुणा की तो 1250 आए, पॉइंट लगा दिया एक संख्या बाद। 10 को 8 से गुणा की 80, 8 को 12.5 से गुणा की तो 1000, अब पॉइंट लगा दिया एक संख्या बाद यानी कि 100। अब हम इन तीनों को जोड़ते हैं बेटा, 100 को 80 को और 125 को। 125 100 और 80 जोड़े तो 5 0 5, 8 और 2 10 की 0 80 1 1 1 2 2 1 3, अर्थात 2 को 305 से गुणा करेंगे बेटा। तो अब हम इसको 2 को 305 से गुणा करेंगे तो ये आया 610। अब हम इनकी दोनों की तुलना करते हैं बेटा। देखो इसका क्षेत्रफल है, घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल है 600 वर्ग सेमी और घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल है 610 वर्ग सेमी। अब देखते हैं कि कौन अधिक है और कौन कम है। यहाँ पूछा है हमसे कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है बेटा। तो हमने देखा कि घनाभ के आकार का क्षेत्रफल है 610, घन का है 600, इसका मतलब कम है 610। तो कम है घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल। घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। अब कितना कम है ये तुलना देखते हैं। 610 में से 600 घटाया तो आया 10, अर्थात 10 वर्ग सेमी कम है। तो दोनों कर लिए। पहले था पार्श्व पृष्ठीय, उसमें तुलना थी कि कौन सा अधिक है कौन सा कम है। तो अधिक था पार्श्व पृष्ठीय में हमारे घनाभाकार का, इसमें है घनाकार का कम है। तो दोनों में तुलना कर ली। 2 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना।